हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ट्रांसलेशन के रूल्स पढ़ेंगे और ये रूल्स क्लास 10th इंग्लिश एक्सीलेंट ग्रामर की बुक से लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम आज एजेएमआर का प्रयोग पढ़ेंगे और इसके बाद आपको एक एक्सरसाइज सॉल्व कराई जाएगी जिसमें जो सभी सेंटेंस लिए गए हैं वो है क्लास 10th इंग्लिश एक्सीलेंट गाइड से। यदि आपके पास वो गाइड नहीं है तो आप उसे परचेज़ कर लीजिए और उसके सेंटेंसेस साथ में सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आज हम एजेएमआर का प्रयोग पढ़ेंगे, उसके बाद हैज़, हैव, हैड, इट और देयर का प्रयोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम सभी टेंस भी पढ़ेंगे। तो आपको एक एक वीडियोस मिलती जाएंगी और ये वीडियो आपको एक अलग प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जा कर के आप पढ़ सकते हैं। ट्रांसलेशन सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे संबंधित 5 नंबर का आपको बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न भी आता है। और यदि आप टेंस अच्छे से नहीं जानते हैं तो आप ग्रामर का कोई सा भी नियम नहीं सीख पाएंगे। जैसे एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्लॉजेज आती हैं, पेपर में क्लॉज से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप वो सभी रूल्स तभी सीख पाओगे जब आपको ट्रांसलेशन के रूल आते होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एजेएमआर का प्रयोग समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और उसके बाद एक्सीलेंट ग्रामर से सेंटेंसेस को भी हल करेंगे। तो देखिए, एजेएमआर की पहचान होती है, यानी कि एजेएमआर का प्रयोग किन वाक्यों में किया जाता है जब हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ, हैं, हो आदि शब्द आते हैं, तब हम वहाँ पर लगाते हैं एजेएमआर। अब किस कर्ता के साथ क्या लगता है? ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं। आपको इतना अच्छे से याद रखना है कि ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ हम क्या लगाएंगे? इज। एक वचन कर्ता जैसे किसी का नाम आ जाए, जैसे लिखा राम, ये नाम है, राम, श्याम, मोहन, या कर्ता अगर इट है, ठीक है ना, दिस है कर्ता, तो इनके साथ क्या लगता है? इज लगता है। इसके बाद आगे देखते हैं, आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। बहुवचन कर्ता क्या होते हैं? जैसे लिखा लड़के, बॉयज़, गर्ल्स, तो इनके साथ क्या लगता है? आर लगेगा। और जो दोज होता है एक प्रोनाउन, दोज, दोज मीन्स होता है वे, इनके साथ भी लगता है आर। तो इनको सबसे पहले आपको याद रख लेना है, इसकी पहचान याद कर लेना है और उसके बाद ये सभी याद करना है कि किसके साथ इज लगता है। जैसे ही, सी, इट एक वचन कर्ता के साथ इज और आई के साथ क्या लगता है? एम। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप वाक्य बना पाएंगे। वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं? आर। अब आपको कुछ स्पेलिंग है वो ज़रूर आना चाहिए। सर्वनाम यदि आपको नहीं आते हैं, इनको कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद ही वाक्यों को सॉल्व कीजिए। जैसे ही मीन्स होता है वह या उसने लड़का के लिए, सी मीन्स होता है वह या उसने लड़की के लिए, इट मीन्स होता है यह निर्जीव के लिए, आई मीन्स मैं या मैंने, वी मीन्स हम या हमने। इसके बाद आगे यू मीन्स तुम, तुमने, तुमको और तुम्हें, इन सब की इंग्लिश यू ही लगती है। दे मीन्स होता है वे या उन्होंने, हिम मीन्स उसे या उसको, हर मीन्स उसे या उसको, अस मीन्स हमें या हमको। यदि आपको ये याद भी हैं तो हो सकता है आपको एक ही अर्थ याद हो, जैसे तुम, यू मीन्स तुम, और ये अर्थ पता ना हो, इस वजह से आप कॉपी में नोट जरूर कर लीजिए। दे मीन्स होता है उन्हें या उनको, हिज मीन्स उसका, उसकी, उसके। अब देखिए, हिज मीन्स भी होता है उसका, उसकी, उसके, और हर मीन्स भी होता है, लेकिन ये लड़के के लिए आता है और ये लड़की के लिए। माई मीन्स मेरा, मेरी, मेरे। अवर मीन्स होता है हमारा, हमारी, हमारे। देयर मीन्स उनका, उनकी, उनके। योर मीन्स तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप बिल्कुल भी ट्रांसलेशन नहीं पढ़ सकते हैं। दिस मीन्स यह है, एक वचन है ये, और दैट ये भी एक वचन है, इसका मतलब होता है वह। वह का प्रयोग होता है संकेत करने के लिए, क्योंकि वह ही मीन्स भी होता है, तो यदि संकेत करने के लिए कहा जाए तो आप दैट लगाओगे वह की अंग्रेजी। और दीज मीन्स होता है ये, और दोज मीन्स होता है वे। ये दोनों बहुवचन हैं, इन दोनों के साथ आर लगता है, ध्यान रखना आप। और ये जो दिस और दैट हैं, इनके साथ लगता है इज। तो देखिए, अब एजेएमआर के वाक्यों को इंग्लिश
इसमें ट्रांसलेट करना सीखते हैं। क्लास 10th एक्सीलेंट की गाइड में ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद के जो नियम दिए हैं उसमें सबसे पहले दिया है इज, आर, एम, वाज, वर का प्रयोग। तो हम अभी पढ़ रहे हैं इज, एम, आर का प्रयोग और इसके प्रयोग हम नियम समझ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इनको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य। सकारात्मक या स्वीकारात्मक का मतलब होता है ऐसे वाक्य जिनमें बात को स्वीकारा जाता है, अर्थात इनमें ना तो नहीं लगा रहता है और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए इसका सबसे पहले हम क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले हम कर्ता लगाएंगे, उसके बाद इज, एम या आर। एक वचन कर्ता के साथ हम लगाएंगे इज, आई के साथ एम लगता है और बहुवचन कर्ता के साथ लगाएंगे आर, और उसके बाद पूरक लगाएंगे या वाक्य में और जो भी शेष बचा हुआ है वो लगाएंगे। पूरक को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए पहला वाक्य क्या है, वह है चतुर है। तो इसमें देखिए कर्ता क्या है, कर्ता को इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। कर्ता है वह यानी कि ही, और ही के साथ हम क्या लगाते हैं इज, और उसके बाद चतुर यानी कि क्लेवर, ही इज क्लेवर। अब देखिए जो क्लेवर शब्द है ये एडजेक्टिव है, इसके साथ हम ए नहीं लगाएंगे, आर्टिकल ए एन या दा नहीं लगता है। लेकिन इधर ही ये जो तीसरा वाक्य है ये इसी से संबंधित है। जैसे वह एक चतुर लड़का है, अब चतुर के साथ एक नाउन लग गया लड़का, तब तो इसके साथ एक की स्पेलिंग ए आएगी, यानी कि ही इज एक चतुर लड़का, यानी कि आ क्लेवर बॉय, फुल स्टॉप, ही इज आ क्लेवर बॉय। अब देखिए इसी को या के रूप में लिखा है, इसमें देखिए एक नहीं लगा इस वाक्य में, यह है वह एक चतुर लड़का है। अब इसमें एक नहीं लगाया गया है, वह चतुर लड़का है। तो चाहे वाक्य इस प्रकार के लिखा हो चाहे इस प्रकार का, हम इंग्लिश यही बनाएंगे, ही इज़ आ क्लेवर बॉय। क्योंकि नाउन लग गया है तो हम ए जरूर लगाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे इसका दूसरा वाक्य है राजू डॉक्टर है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, राजू, और कर्ता लग गया राजू। अब राजू एक नाउन है, एक वचन, तो इसके साथ क्या लगेगा इज, और डॉक्टर तो क्या लगेगा आ डॉक्टर। अब यहाँ पर देखिए डॉक्टर है नाउन, इसके साथ ए लगेगा, डॉक्टर, टीचर, ठीक है ना, शॉपकीपर, सर्वेंट, प्यून, इन सभी के साथ आर्टिकल ए या एन जरूर लगता है। लेकिन यदि एडजेक्टिव दिया है जैसे क्लेवर, ब्यूटीफुल, हैंडसम, इंटेलिजेंट, ये अकेले जब दिए रहते हैं तो इनके साथ आर्टिकल ए या एन नहीं लगाते हैं। जैसे एक और वाक्य है सीता बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान क्या है, एक एडजेक्टिव है बिल्कुल क्लेवर की तरह, तो हम क्या बनाएंगे इसकी स्पेलिंग इंग्लिश, सीता है यानी कि इज, बुद्धिमान की होगी इंटेलिजेंट, सीता इज इंटेलिजेंट। ये अकेला एडजेक्टिव है इसलिए यहाँ पर एन नहीं लगेगा। लेकिन ये जो है ना बुद्धिमान के साथ एक नाउन लगा दिया, सीता एक बुद्धिमान छात्रा है, तब यहाँ पर एक की स्पेलिंग आएगी सीता इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, फुल स्टॉप। अगला है देखिए मैं राकेश का भाई हूँ, मैं यानी कि आई, और आई के साथ हम एम लगाते हैं। इसके बाद देखिए राकेश का भाई, ये का होता है अपोस्ट्रोपियस और ऑफ मीन्स, तो अपोस्ट्रोपियस कब लगाएंगी, राकेश, और का की स्पेलिंग आएगी अपोस्ट्रोफी एस, और भाई की ब्रदर, फुल स्टॉप। मैं राकेश का भाई हूँ, आई एम राकेश इज ब्रदर। या हम ये का की स्पेलिंग है ऑफ भी लगा सकते हैं, तो मैं आई एम, ऑफ हम कब लगाते हैं, जब पीछे का नाउन हम पहले लिखेंगे, द ब्रदर
फिर का की स्पेलिंग ऑफ और राकेश। यानी कि आप जब अपॉस्ट्रोफी एस लगाओगे, अपॉस्ट्रोफी एस सजीव में लगता है और सीधा सीधा लगेगा राकेश का भाई, राकेश इज ब्रदर। अपॉस्ट्रोफी एस पीछे का नाउन पहले आएगा, जैसे द ब्रदर, फिर का की ऑफ और राकेश, ये नाउन जाएगा बाद में। अगला है जैसे तुम राजू के मित्र हो, तो तुम की स्पेलिंग क्या होगी? यू, हो यानी कि आर, राजू के मित्र यानी कि राजू अपॉस्ट्रोफी एस, मित्र यानी कि फ्रेंड। इसको पढ़ेंगे यू आर राजूज फ्रेंड, या हम ऑप से भी बना सकते हैं। तो ऑप से किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे? यू आर, मित्र की पहले आएगी स्पेलिंग द फ्रेंड, के यानी कि ऑफ और राजू, यू आर द फ्रेंड ऑफ राजू। इसके बाद आगे अगला है तुम्हारा पुत्र आलसी है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा पुत्र यानी कि योर सन। तुम्हारा पुत्र, पुत्र एक वचन है इसलिए लगेगा, क्रिया लगेगी इज, आलसी यानी कि लेजी, योर सन इज लेजी। उसका भाई अभियंता है, तो ये सब्जेक्ट पूरा है, उसका भाई यानी कि हिज ब्रदर, तो हिज ब्रदर के साथ इज लगेगा। अभियंता एन इंजीनियर, इंजीनियर एक नाउन है, इस वजह से यहाँ पर एन आया है। यदि ये जो वाक्य है ये लिखा होता उसका भाई एक अभियंता है, तब भी हम एन लगाते, ना भी लिखा है तब भी हम एन लगाएंगे, क्योंकि नाउन के पहले ए या एन आता है। आगे उसके पिता एक अच्छे नेता हैं, करता है उसके पिता यानी कि हिज फादर, एक वचन है तो क्या लगेगा? इज। एक अच्छे नेता यानी कि अ गुड, नेता की लीडर, हिज फादर इज अ गुड लीडर। वे बहुत खुश हैं, वे यानी कि दे के साथ क्या लगता है? आर, वी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ आर लगाते हैं। बहुत खुश यानी कि वेरी हैप्पी, फुल स्टॉप। अब देखिए वे जब अकेला लगा है, इसके साथ कोई नाउन ना लगा हो, तब वे की स्पेलिंग दे लगाते हैं। लेकिन बे के साथ यदि कोई नाउन आ गया, जैसे आ गया बे लड़के, तब हम बे की स्पेलिंग लगाते हैं दोज। यहाँ पर बे लड़के यानी कि दोज और लड़के की बॉयज। अब बहुवचन करता हो गया तो हम क्या लगाएंगे? आर, क्रिया लगाएंगे आर, शैतान की होती है नॉटी, NAUGHT बाई। बे लड़के दोज बॉयज आर नॉटी। इसके बाद आगे है, अब देखिए वे इधर लड़कियों के साथ लगा है, तो बे के साथ नाउन लगा है सो लगेगा दोज। यहाँ पर हम दे नहीं लगा सकते हैं, दोज गर्ल्स, बे लड़कियाँ यानी कि दोज गर्ल्स हैं, यानी कि आर, बहुत होशियार यानी कि वेरी इंटेलिजेंट, फुल स्टॉप। इसके बाद आगे है यह मेरा पेन है, तो इसमें करता है यह इट है यानी कि इज, मेरा पेन माई पेन। तो पेन निर्जीव है, यह की स्पेलिंग हमने इट लगाई है, या हम इसको ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, यह की स्पेलिंग संकेत करने के लिए हम दिस भी लगा सकते हैं, दिस इज माई पेन, ये भी वाक्य हमारा सही है। इसके बाद आगे है यह पेन मेरा है। अब देखिए पेन के साथ यह आ गया, इसमें यह यहाँ है और पेन पीछे, यह जब नाउन के साथ लगा हो तो दोनों एक साथ लगाएंगे, दिस पेन है यानी कि इज। अब मेरा, मेरा की स्पेलिंग अकेली माई नहीं लगाते हैं, माइन लगाएंगे, दिस पेन इज माइन्स। जैसे एक और सेंटेंस है,
वह कुत्ता तुम्हारा है। तो हम इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? वह कुत्ता, वह किसी के साथ लगा हो तो दैट लगाते हैं, कुत्ता यानी कि डॉग, है तो क्रिया आएगी इज, तुम्हारा यानी कि योर्स। तो जब ये जो प्रोनाउन है संबंध कारक, इनको जब अकेला लगाते हैं तो लगाएंगे योर्स। जैसे अवर है तो अवर्स लगा देंगे अकेला। अगला है जैसे ये गायें हमारी हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? ये गायें यानी कि दीज काउज, हैं तो आर, और हमारी की हो जाएगी अवर्स, दीज काउज आर अवर्स। इसके बाद हम एक्सरसाइज देखते हैं जो कि क्लास 10th इंग्लिश एक्सीलेंट की गाइड में दी गई है। पहला सेंटेंस है वह तुम्हारा घनिष्ठ मित्र है, तो वह यानी कि ही इज तुम्हारा घनिष्ठ मित्र यानी कि योर, घनिष्ठ यानी कि फास्ट फ्रेंड, ही इज योर फास्ट फ्रेंड। फास्ट की जगह एक और यहाँ पर एडजेक्टिव लग सकता है, इंटीमेट, INTIMATE, तो आप ये भी लगा सकते हो फास्ट की जगह पर। मेरा कुत्ता काला है, तो सब्जेक्ट है मेरा कुत्ता यानी कि माई डॉग, इज एक वचन है, काला यानी कि ब्लैक, माई डॉग इज ब्लैक। मैं एक अवकाश प्राप्त अध्यापक हूँ, मैं यानी कि आई के साथ एम लगाते हैं, एक अवकाश प्राप्त अध्यापक, एक की ए, अवकाश प्राप्त की होती है रिटायर्ड, अध्यापक की टीचर, आई एम आ रिटायर्ड टीचर, फुल स्टॉप। इसके बाद आगे इलाहाबाद एक प्रसिद्ध नगर है, इलाहाबाद ALLAHABAD। अब तो इसका नाम बदल गया प्रयागराज, हो सकता है आपकी जो गाइड है उसमें प्रयागराज दिया हो, PRAYAGRAJ। प्रयागराज इज आ, प्रसिद्ध की होती है फेमस, और नगर की सिटी, प्रयागराज इज आ फेमस सिटी। इसके बाद मथुरा भगवान कृष्ण की जन्म स्थली है, तो सब्जेक्ट है मथुरा, इज मीन्स है। अब देखिए ये आ गया का संबंध भगवान कृष्ण की और जन्म स्थली, तो इसकी स्पेलिंग हम पहले लगाएंगे, जन्म स्थली यानी कि द बर्थ प्लेस, की यानी कि ऑफ, भगवान कृष्ण यानी कि लॉर्ड कृष्णा, KRISHNA, फुल स्टॉप। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मैं यानी कि आई एम, बिल्कुल ठीक यानी कि क्वाइट, QUITE, क्वाइट, ऑल राइट, और उसके बाद अब यानी कि नाउ, फुल स्टॉप। इस गली के बच्चे शैतान हैं, सब्जेक्ट है इस गली के बच्चे, जे का संबंध आ जाए पीछे का पोर्शन हम पहले लगाते, आगे बच्चे यानी कि द चिल्ड्रन, के यानी कि ऑफ, इस गली यानी कि दिस स्ट्रीट, है यानी कि आर, शैतान की होती है नॉटी, फुल स्टॉप। मेरे मित्र स्वस्थ और सुंदर हैं, मेरे मित्र यानी कि माई फ्रेंड्स, हैं लगा है तो मतलब बहुत सारे हैं, माई फ्रेंड्स आर स्वस्थ यानी कि हेल्दी, और एंड सुंदर की हैंडसम, माई फ्रेंड्स आर हेल्दी एंड हैंडसम। इसके बाद आगे तुम इस समय असमंजस में हो,
यू सब्जेक्ट है, यू के साथ आर, असमंजस में, इन कंफ्यूजन, इस समय यानी कि एट दिस टाइम, फुल स्टॉप। इसके बाद अगला सेंटेंस, हम आजकल छुट्टी पर हैं, हम यानी कि वी आर छुट्टी पर, ऑन हॉलीडे, आजकल, नाउअडेज। शिशुओं के लिए दूध एकमात्र आहार होता है, तो सब्जेक्ट है दूध, मिल्क होता है यानी कि एज, एकमात्र आहार, द ओनली फूड, शिशुओं के लिए यानी कि फॉर, शिशुओं, इन्फेंट, INFANT, इन्फेंट मीन्स शिशु, बहुवचन है, शिशुओं यानी कि इन्फेंट्स। मिल्क इज द ओनली फूड फॉर इन्फेंट्स। आज्ञाकारी बच्चे सभी को प्यारे होते हैं, एक्सीलेंट में यहाँ पे के दिया है तो को लिखना, आपको सुधार लेना है इसको। आज्ञाकारी बच्चे यानी कि ओबीडेंट चिल्ड्रन आर होते हैं प्यारे, लविंग, सभी को, फॉर, लविंग फॉर ऑल। या ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, ओबीडेंट चिल्ड्रन आर लव्ड बाय ऑल, ओबीडेंट चिल्ड्रन आर लव्ड बाय ऑल। तो इस तरीके से इजेमार के अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आगे आपको वीडियो मिलेगी नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो यदि आप ट्रांसलेशन के सभी रूल सीखना चाहते हैं, टेंस पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।